जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं द 20 मिनट सीरीज में। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का हर एक टॉपिक को डे बाई डे करके करेंगे। जैसे आज हम लोग संविधान सभा के डिस्कस करेंगे, संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली संविधान सभा के बारे में क्या डिस्कस करना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, इसके क्या कार्य थे और इनके संविधान सभा का भविष्य में कब किसके द्वारा और कब मांग की गई, और इन संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी समितियां हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, और इनके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो MCQ है, उसको भी साथ साथ करेंगे। आशा दिलाता हूँ ये सीरीज द 20 मिनट सीरीज आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। चलिए हम लोग संविधान सभा को डिस्कशन करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलते हैं संविधान सभा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान सभा का। ऐसे मेनली रूप से तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा। लेकिन ऐसे इतिहास में माने तो इतिहासों द्वारा इतिहास में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ये अनौपचारिक मांग था। उस समय ब्रिटिश लोग बहुत मतलब अपना हकदार जमाए हुए थे, उनका स्थिति यहाँ मजबूत था, तो इनकी मांग को ठुकरा दिया गया था। कब? 1895 में ठुकरा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक की मांग को। उसके बाद कब? 1922 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में बोले थे कि यह जो संविधान सभा बनेगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार बनेगा। कैसे बनेगा? उनका कथन था क्या चीज? भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। कब? 1922 में। और इनकी पत्रिका क्या थी? हरिजन नामक पत्रिका में बोले थे 1922 में कि जो संविधान सभा है वो भारतीय की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उसके बाद मेनली 10 साल नहीं 12 साल बाद क्या चाहिए? औपचारिक रूप से क्या मांग की गई? 1895 में जो ब्रिटिश द्वारा उसे ठुकरा दिया गया, और औपचारिक रूप से मांग किया गया 1934 में MN रॉय द्वारा, जो स्वराज पार्टी से नेतृत्व कर रहे थे। क्या चीज? संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव 1934 में मनेंद्र नाथ राय मतलब MN रॉय, शॉर्ट में बोलते हैं, MN रॉय द्वारा मांग की गई। उसके बाद कब की गई? जो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसी में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग सबसे पहले फैजपुर अधिवेशन 1936 में की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि किस मिशन के तहत संविधान सभा की मांग की गई। तो निर्वाचन द्वारा, जब भी बोले निर्वाचन द्वारा संविधान सभा का गठन का विचार किस मिशन के द्वारा आया था? तो क्रिप्स मिशन का 1942 में क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था? निर्वाचन द्वारा संविधान सभा का गठन का विचार आया था। अब फिर उसके बाद अब हम लोग संविधान सभा का जो मेनली गठन है उस पर आते हैं। इसका गठन कैसे हुआ, इसके गठन में कितने सदस्य थे, कितने सीटें थी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मेनली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इस संविधान सभा के जो किस मिशन द्वारा बना था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। इस मिशन को स्वीकार कर लिए थे ब्रिटिश लोग द्वारा। और पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, इनमें पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव यानी कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष चुना गया था। क्या चीज? अध्यक्ष चुना गया था, जिसमें 2 अन्य सदस्य थे। क्या चीज? स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तीनों का नाम याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, जो कि ये तीनों को याद रख सकते हैं। क्या चीज? एक ट्रिक से, काल से। क्या चीज? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अब हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे कि संविधान सभा का गठन किसने कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, लेकिन इसमें सीटें कितनी निर्धारित की गई जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या चीज? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी रखी गई थी? तो 389। किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। कितने? तो 389, जिसमें 389 में से 292 क्या चीज से? ब्रिटिश प्रांत से, और 93 देसी रियासत से, और चीफ कमिश्नरी से 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सा क्षेत्र थे दोस्तों? तो याद रख सकते हैं। क्या चीज? दिल्ली, अजमेर जो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता था, अजमेर, और बलूचिस्तान, और कुर्ग जो कर्नाटक के क्षेत्र था, कुर्ग वाला क्षेत्र जो कर्नाटक में पड़ता था। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें ये दोनों में तो चुनाव हुआ, लेकिन ये 292 और 4 मतलब प्लस 4 296 क्षेत्रों
जो सदस्य के लिए चुनाव हुआ, जो चुनाव कैसे हुआ, तो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। हम लोग समझते हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप लोग समझ रहे हो कि अगर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ तो इसमें तो आम जनता लोग तो वोट नहीं किया होगा, जब भी किया होगा तो आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट किए होंगे। तो इसमें प्रतिनिधि, कौन प्रतिनिधि भाग लेते थे, तो विधानमंडल के सदस्य। क्या चीज? विधानमंडल। विधानमंडल के सदस्य भाग लेते थे क्या चीज? अप्रत्यक्ष चुनाव में। और जो 93 जो देशी रियासत थे, क्या चीज? देशी रियासत से कितने सीटें थी? 93। इसे मनोनीत किया जाता था। क्या चीज? मनोनीत किया जाता था। इसमें हम लोग मिलने याद रखेंगे, उस समय जनसंख्या भारत की कितनी थी? तो 39 करोड़। 39 करोड़। इसीलिए इसकी सीटों की संख्या का बंटवारा कैसे किया? जो चुनाव का जो प्रणाली था वो किस तरह से अपनाया गया? तो 10 लाख जनता पर, क्या चीज? 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुनने के लिए कहा गया। क्या चीज? 10 लाख जनता पर एक सदस्य का चुनने का प्रावधान किया गया। और क्या चीज? संविधान सभा में महिलाओं को, जैसे 389 सदस्य थे, कुल 389 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15। कितना? महिला की संख्या कितना थी? 15। जिसमें एक 15 महिला में से एक महिला का नाम याद रख सकते हैं, बेगम एजाज रसूल, जो 15 में से एक मात्र मुस्लिम महिला थी। क्या चीज? मुस्लिम महिला। मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। फिर से एक बार समझते हैं दोस्तों कि कुल कितने सदस्य, सीटों की संख्या कितनी रखी गई, सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? तो 389, जिसमें से 292 सदस्य कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से, और देशी रियासत से 93, और चीफ कमिश्नरी से 4। लेकिन चुनाव कितना पर हुआ? तो 292 + 4 मतलब 296 सदस्यों पर चुनाव हुआ। चुनाव प्रणाली कैसा अपनाया गया? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली अपनाया गया। और इसमें भाग कौन लिए? तो विधानमंडल के सदस्यों ने। और जो 93 सदस्य थे उन्हें मनोनीत किए गए थे। ये देशी रियासत से थे 93 सदस्य, और 10 लाख जनता पर एक सदस्यों का चुनने का प्रावधान किया गया इस वोटिंग के सिस्टम में। उस समय जनसंख्या कितनी थी भारत की? तो 39 करोड़। और संविधान सभा में 389 सदस्यों में से कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। एक महिला का नाम याद रखना है, बेगम एजाज रसूल, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके कार्य प्रणाली की, ये कार्य कैसे कैसे की, इनका पहला बैठक कब हुआ, दूसरा बैठक कब हुआ, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या चीज? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। क्या चीज? अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। याद रखेगा, अस्थायी और अस्थायी। पहला में 9 दिसंबर कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और किन्हें अस्थायी रूप से चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। इन्हें क्यों चुना गया? तो ये सीनियरिटी के आधार पर, मतलब वरिष्ठ थे, सबसे बुजुर्ग थे, उन्हीं के आधार पर ये चुना गया। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरा बैठक कब हुआ दोस्तों? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में, दूसरा बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या चीज? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। पहला अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो HC मुखर्जी को। HC मुखर्जी को क्या चीज? उपाध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा का तीसरा बैठक देखते हैं कब हुआ। पहले एक पॉइंट और याद रखेगा, 11 दिसंबर को ही VN राव को, यानी दूसरा बैठक में VN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्या चीज? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कब? 11 दिसंबर को। कब केमा बैठक था? दूसरा बैठक था। किन्हें चुना गया? तो VN राव को। क्या चीज? संवैधानिक सलाहकार। और तीसरा बैठक देखते हैं दोस्तों। तीसरा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, 2 दिन के अंतराल पर हो रहा था। क्या चीज? 13 दिसंबर 1946 को ही इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप लिया था दोस्तों। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या चीज? प्रस्तावना का रूप लिया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो तीसरा बैठक कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग चलते हैं कि संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
तो 12 अधिवेशन हुए थे। और ये संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। एवं इसी दिन आंशिक रूप से, इसी तारीख को पहली बार आंशिक रूप से लागू भी किया गया था। जब पूछे आंशिक रूप से लागू कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। एक हम लोग समझ के लिए याद रखेंगे क्या चीज़ कि 26 नवंबर को जब बनकर लागू तैयार हो गया तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? तो एक याद रखेंगे क्या चीज़ कि एक घटना हुई थी इतिहास में, क्या चीज़ 1929 की घटना। कब? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही 1929 में लाहौर अधिवेशन में कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि 1930 से 26 जनवरी 1930 से ये सब 1929 के अधिवेशन में कहा गया, लेकिन मनाया कब गया? 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कब? 26 जनवरी 1930 से। इसीलिए इस डेट को ऐतिहासिक रूप से माना गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1925 को ही संविधान को लागू किया गया। आइए हम लोग कुछ समितियां को डिस्कस करते हैं, जो जैसे में हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उसी तरीका से संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू का। संचालन समिति को किसे? राजेंद्र प्रसाद का। झंडा समिति का राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति सरदार पटेल को बनाया गया। मूल अधिकार उप समिति किसे बनाया गया? तो जेबी कृपलानी को। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी को। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? भीमराव अंबेडकर को। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? प्रारूप समिति का याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। क्या चीज? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। फिर से एक बार देखते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति किसे? सरदार पटेल को। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी को। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी को। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य के हम लोग नाम देखेंगे दोस्तों कि 7 सदस्य कौन थे। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या चीज? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य के नाम देखते हैं, जिसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था प्रारूप समिति का? भीमराव अम्बेडकर को। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दूसरे थे। तीसरा कौन थे? तो गोपाला स्वामी गोपाला स्वामी। और चौथे के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला और बी.एल. मित और डी.पी. खेतान। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। 3 का नाम दे देगा, एक इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछता है। 7 को नाम याद रखेंगे। पहला कौन? भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, बी.एल. मित और डी.पी. खेतान। हम लोग अब इससे जुड़े जो थ्योरी पढ़े हैं, इससे जुड़े हम लोग एमसीक्यू को करते हैं, जो आने वाली विगत परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस टॉपिक का। निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति किसको बोलते हैं दोस्तों? जो अभी हम लोग पढ़े प्रारूप समिति को क्या चाहिए? मसौदा समिति कहते हैं। तो अभी हम बताएं कि मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो भीमराव अम्बेडकर को। इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। कितने सदस्य थे? इसके सदस्यों की संख्या कितने थे? तो 7। याद रखिएगा। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? जो पढ़े हम लोग कि 7 सदस्य थे। इनका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त। अभी पढ़े 29 अगस्त 1947 को। लेकिन जब पूछे कि क्या चीज पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया, तो फरवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान निम्न में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? मतलब ग्रहण कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, इस समय में समझे थे कि उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप ले लिया था। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कई एग्जाम में पूछ देता है केमा बैठक में, तो तीसरा बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
क्वेश्चन देखिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। भारत का संविधान का क्या चीज, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एक निर्वाचित, थ्योरी में ही पढ़े थे हम लोग क्या चीज कि निर्वाचित अगर बोले तो क्या चीज हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। का क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा ही निर्वाचित संविधान सभा का विचार आया था, किसको, तो क्रिप्स मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे, एक ट्रिक से भी याद रखे थे क्या चीज, काल रखे थे कि क्या चीज, काल में कैसे क्या चीज था, क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, ए से लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ऑप्शन में देखते हैं विलियम वुड, ये नहीं होगा, पैथिक लॉरेंस हो सकता है, स्टेफर्ड क्रिप्स भी है, ए बी अलेक्जेंडर भी है। क्वेश्चन पूछ के आ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते थे, ऐसे तो अनौपचारिक रूप से मांग किसने की थी सर्वप्रथम, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, तो स्वराज पार्टी 1934 किसके द्वारा, एम एन रॉय द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। हम लोग तीनों अधिवेशन को पढ़े, क्या चीज, पहला अधिवेशन कब, 9 दिसंबर 1946 को पहला, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को। तो पूछ क्या चिरा, पहला अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। ये क्वेश्चन नया थोड़ा दोस्तों, थ्योरी में छूट गया था, क्या चीज, प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब दिया गया था, कब पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा क्या चीज, 22 जनवरी 1947 को। इस वीडियो का टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और इसका PDF पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं, क्या चीज, प्लस ICS टेलीग्राम चैनल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं संविधान के स्रोत।